लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एस्टिमेशन क्या है, सही है ना, और उसके टाइप्स क्या है, सही है ना। हमने वो कंप्लीट एक वीडियो अपलोड की हुई है लेक्चर 1 में। आज लेक्चर 2 में हम आपको सिखाएंगे कि परस्पर का रेट एनालिसिस आप किस तरह निकाल सकते हैं, सही है ना, और इसमें कितना क्वांटिटी लगेगा सैंड का, सीमेंट का, सही लेबर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं द प्लस्तर कंटेन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट ओनली। प्लस्तर में जस्ट क्या क्या होता है, जैसे आपको पता है सैंड और सीमेंट ही होता है। तो हम इसका कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, हम उसकी क्वांटिटी फाइंड करेंगे, उसके मटेरियल मतलब फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कितना कितना लगेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल के शक्ल में है, सही है ना, और हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सही ना। 12 mm तक वॉल है और 100 मीटर स्क्वायर एरिया है। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर एरिया है और थिकनेस जो है प्लास्टर का वो कितना है, वो 12 mm है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम ये गिवन डेटा लेते थे, थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज इक्वल टू 12 mm, और इसको हम किसी में चेंज करेंगे क्योंकि एरिया हमारे पास मीटर में, तो हम इसको भी सेम यूनिट में कर लेते हैं। 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.12, है ना। ये हमारे पास थिकनेस हो गया। मैक्स रेशो जो है हमारे पास 1:5 है, मतलब एक हिस्सा इसमें सीमेंट लगेगा और 5 हिस्सा इसमें क्या लगे, सैंड। आप 1:3 भी ले सकते हैं, 1:4 भी ले सकते हैं, सही है ना। उसके बाद एरिया हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर, उसमें कितना लगेगा पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। पहले हम किस चीज़ का वॉल्यूम पर फाइंड करते हैं, मोटर का प्लास्टर एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो एरिया जो हमारे पास था वो था 100 मीटर स्क्वायर, और जो प्लास्टर का थिकनेस था वो हमारे पास था 0.12, सही है ना। तो हमारे पास कितना मीटर ये आ गया, ये हमारे पास आ गया जनाब 1.2 मीटर क्यूब। अब हम 10%, कुछ जगहों पर हम 30% ले लेते हैं, कुछ जगहों पर हम 33% ले लेते हैं। 10% हम एक्स्ट्रा अनइवन सरफेस, 10% वो ले लेते हैं, सही है ना। मतलब जो जगह ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ज़्यादा जॉइंट्स है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, वो भी इसके साथ ऐड कर लेते हैं। 1.2 ये जो हमारे पास था उसके साथ 10%, और इसी के साथ हम परसेंट लेंगे, सही है ना। 10% ऑफ द, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.32। 100 पे आप डिवाइड करेंगे 10 को, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 1.32 मीटर क्यूब आएगा, सही है ना। अभी हमारे पास 30% ऑफ ड्राई, ये हम विट के लिए लेते हैं और ये हम किस चीज़ के लिए लेते हैं, ड्राई के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ ऐड करूँ, 30% इन्होंने लिया है, सही ना। तो 30% इसके साथ हम क्या ऐड कर लेंगे, एस वाले के साथ 1.3 विट प्लस 30% ऑफ द, इसी के साथ 30% को हम 100 पे डिवाइड करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 1.72 मीटर क्यूब, सही ना। फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। 10% और जायंट्स के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है ना। जायंट्स के लिए जब हम ले लेते हैं तो 10% इसके साथ ऐड कर ले, जो ऊपर वाली वैल्यू है, एक ये आ गया, और इसी का 10%, सही है ना। तो हमारे पास 1.32 आ गया। इसके बाद ये 30% इसी का, और इसके 30% इसी के साथ, ठीक है ना। तो ये जो आया ये है, और इसके हम क्या लेंगे, इसके साथ ये जो वैल्यू था इसके साथ 30% हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 1.72 मीटर क्यूब। अब हम टू कन्वर्ट विथ वॉल्यूम ऑफ मोटर टू ड्राई वॉल्यूम वी हैव टू ऐड 30% to 33% एक्स्ट्रा वॉल्यूम, सही है ना।
मतलब ये जो 30% हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, ये क्या था, वेट वॉल्यूम था, सही है ना। जब वो वेट हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हम इसके साथ 30% ऐड करते हैं या 33%। और यहाँ पे जो हम था जाइंट्स माइंड की जगह आ गए, जहाँ खड्डे मड्डे आ गए, सही ना, तो हम उस पर क्या कर लेते हैं, 10% लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम मोटर का बन गया वो 1.72 मीटर क्यूब। अब स्टेप 3 के अंदर आते हैं हम। अब वॉल्यूम आप सीमेंट एंड सैंड कैलकुलेट करेंगे, सही है ना। और हमारे पास रेशो क्या है इसका, 1:5 ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, मतलब 1 हिस्सा सीमेंट, 5 हिस्से में क्या आएगा, सैंड आएगा। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट इज मिक्स विद 5 पार्ट, जाहिर बात है 1:5 है तो 1 हिस्सा सीमेंट और 5 इसमें क्या आएंगे, सैंड आएगा। अब हम पहले किस चीज़ का कैलकुलेट करेंगे, सीमेंट का, सीमेंट वॉल्यूम। अब ऊपर जो हमारे पास जो वॉल्यूम आया था वो कितना आया था, 1.72 टोटल, ठीक है ना। 1.72 प्लस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये 1 + 5 क्या है, ये जो हमारे पास ये वाला रेशो है ना, इसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0.29। यहाँ पे इस पर डिवाइड है ना, सही है, तो इस पर आप डिवाइड करेंगे और 1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, 0.29 मीटर क्यूब, सही है ना। अब इसको हम वेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। सीमेंट मीटर क्यूब में हम फाइंड करेंगे कितना, हम तो ये नहीं फाइंड कर सकते कि कितना मीटर सीमेंट में इसमें लगेगा क्यूब में, तो हम बैग के हिसाब से लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट फाइंड करेंगे। तो कन्वर्ट इट इनटू वेट, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, सही है ना। तो उसका वॉल्यूम है 0.29 और ये इसका क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट का क्या है, 550। तो ये हमारे पास आ गया 420.9 kg। अब डेंसिटी ऑफ सीमेंट यहाँ पे हमने की वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर में कितना है, 1440, सही है ना, या 50, ठीक है। या यहाँ पे एक और मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में हमारे पास जो सीमेंट आता है वो तकरीबन 0.33 के भी बराबर होता है ना, सही है। उसी हिसाब से आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका भी आंसर आ जाएगा। अगेन कन्वर्टिंग वेट टू सीमेंट इनटू नंबर ऑफ बैग्स। अब ये हमारे पास क्या आ गया, केजी में आ गया ना। अभी हम बैग्स का निकालेंगे, बैग्स कितने बैग्स आएंगे इसमें, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू, ये देख 420 kg है और एक बैग में हमारे पास कितने kg होता है, 50। तो कितने बैग्स आएंगे, 8.4 बैग्स इज इक्वल टू 9 बैग्स, तकरीबन 9 के बराबर ले सकते हैं, ठीक है ना। द वेट ऑफ बैग इज 50 kg, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया कि क्यों लिया हुआ है, सही है ना। एक बैग का हमारा जो वेट है वो कितना होता है, वो 50 kg होता है, सही ना। इसी तरह हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ऊपर जो हमारे पास वीडियो आ गया था ड्राई और वेट का, वो था हमारे पास 1.72। अब इधर डिवाइड बाय 5। अभी हमारे पास जो रेशो था वो क्या था, 1:5। अब हम सेंड कर रहे हैं तो 5 + 1, तो जाहिर बात है ये आप डायरेक्ट इसकी तरह भी लिख सकते हैं, 1.72 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। रेशो का क्वेश्चन है जस्ट, सही ना, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंड का वॉल्यूम कितना आ गया, 1.43 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो जनाब ये था हमारे पास ये टेबल। अभी इस टेबल में आप सिंपल दे सकते हैं, इसमें जो मुश्किल काम था ऊपर वाले में वो सैंड सीमेंट का क्वांटिटी निकालना था। तो यहाँ पर आप इस टेबल को सिंपल देख सकते हैं, 9 बैग्स हैं और पर बैग का रेट इतना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से मैं आपको ये वाला आएगा, सही है ना। इसी तरह आप सैंड का लगा सकते हैं, सैंड का ये हमारे पास
1 मीटर का जो है वो 1200 बनता है, तो ये 1.43 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप लेबर्स और मेंशंस वगैरह जो भी है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पर डे का और बंदों के हिसाब से, तो ये हमारे पास टोटल बिल भी हो जाएगा। इसका फोल्डिंग का एक है और एक दिन का या कितना बनता है उनका एक 150 बनता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन का 1250 आएगा। इसी तरह ये वाला परसेंटेज आप इसके साथ, अभी हमारे पास जो टोटल आएगा ये टोटल जो प्राइस है, टोटल जो इस पर खर्चा है वो कितना है, ये वाला ये सही है ना। अब 3% आप वाटर चार्जेस इसमें ऐड करें, तो इसके साथ 3% आप अगर इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 कर ले तो 416 ये आएगा इसके साथ, ठीक है ना। इसी तरह ये फिर टोटल होकर ये आ गए और उसके बाद 10% वो ऐड में करेंगे तो ये आएगा, टोटल जो ग्रैंड टोटल था आपके पास ये बन जाएगा।